आज जब नंद बाबा जी वार्षिक कर देने गए, उधर कंस ने एक बाल घातनी पूतना को भेजा। आज पूतना बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके आती है। जितने भी लोग हैं उसे देखते रह गए महाराज। मैया यशोदा जी सबके स्वागत सत्कार में लगी हुई हैं। का विचार देखो कि मायापति को माया दिखाने के लिए आई है। क्या लिखा धर्म प्रेमी बंधुओं, आज क्या लिखा कि सर्वत्र स्वामी को चेटकनी और चेटक दिखलाने आई। स्वामी को चेटकनी चेटक दिखलाने आई है। सर्वत्र स्वामी को चेटकनी चेटक दिखलाने आई है। और मायापति के आगे वहाँ धर्म प्रेमी बंधु, मायापति के आगे वहाँ माया फैलाने आई है। मौत का आंचल था और मानो घट था गंगा जल का, मानो घट था गंगा जल का और ऊपर चढ़ा हलाल था। मानो घट था भगवान ने जैसे देखा पूतना मेरे गोविंद के पास पहुंची और गोविंद पालने में मेरे गोविंद ने पूतना को देख करके नेत्र बंद कर लिया। इसका ये भाव मिला कि भगवान ने पूतना को देखकर नेत्र क्यों बंद किया, इसका क्या कारण है महाराज? बोले इसका क्या कारण? पहला कारण, भगवान ने सोचा कि किसी से नेत्र मिलाने से प्रीत हो जाती है। और प्रीत हो जाने के बाद फिर प्रेमी का प्रीत हो जाती है और प्रेमी का अनिष्ट करना ये महाराज मित्रद्रोह कहलाएगा। दूसरा भाव, भगवान कन्हैया जी ने सोचा अरे कहाँ मैं माखन मिश्री खाने वाला और कहाँ ये स्तनों में विष लगा के आई है। अच्छा आप विष के विशेषज्ञ कौन? भोले बाबा जी। समुद्र मंथन में अमृत निकला, सब लोग पहुंच गए और जब विष निकला तो भोले बाबा जी आदि किए गए। भोले बाबा ने विष पान कर लिया और भोलेनाथ ने विष को सोचा अगर हृदय के अंदर ले जाएंगे तो हमारे हृदय में राम बैठे हैं। भोले बाबा ने विष को गले में रोक लिया, सो एक नाम हो गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महाराज की।
अब भोले बाबा के गले में विष और हृदय में राम, दोनों मिलकर के भोले बाबा को क्या मिला? विष राम। बैठे रहते हैं भगवान के ध्यान में। मेरे गोविंद ने नेत्र बंद कर लिया और भगवान शिव का ध्यान कर रहे थे। आपने बहुत विषपान किया, आज मैं विषपान करने जा रहा हूं। दूसरा भाव, मेरे गोविंद ने पूतना को देख करके महाराज क्यों नेत्र बंद किया? भगवान ने सोचा कि दर्शन तो अच्छी वस्तु का किया जाता है और यह तो दुष्ट बाल घातनी है, अर्थात यह देखने के योग्य नहीं है, इसलिए मेरे गोविंद ने नेत्र बंद कर लिया। और तीसरा भाव, और अभी एक भाव मिला कि यह पूतना माता का भाव जो है प्रदर्शन करने आई है ना। ने सोचा कि माता को मारने में लज्जा आएगी, इसलिए नेत्रबंद किया। बोले महाराज ये बताओ, ये माता कैसे भाव कैसे लेके आई है, ये बताने की कृपा करें। कहा क्यों? पूर्व जन्म में राजा बल की रत्नमाला नाम की कन्या थी, पहले के जन्मों में। और जब वामन भगवान राजा बल के यहां पहुंचे, छोटा से रूप देखा, रत्नमाला मोहित हो गई। अगर ऐसे मेरा पुत्र होता तो मैं इसे दूध पिलाती। भगवान ने कहा यूं मस्त, ऐसा ही होगा। और जब देखा कि सब नाप लिया, अब तो रत्नमाला सोचने लगी अगर ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसे विष पिला देती। भगवान ने मन ही मन में कहा यूं मस्त, ऐसा ही होगा। लेकिन कब? जब द्वापर में हम कन्हैया बन के आएंगे तो ये पूतना बन के आएंगे। आज मेरे गोविंद ने ये वाला द्वापर युग में वो ऋण उतारने के लिए, खैर कुछ भी हो, ये पूतना आज जैसे गोविंद को गोद में लिया और थोड़ा से आगे बढ़ी, सो विकराल रूप धारण किया। अब तो सीधे आकाश मार्ग से उड़ते जाने लगी। कंस के बहुत बड़े बगीचे में जाकर के गिरी। मेरे गोविंद ने दूध पान करते करते उसके प्राण भी खींचना प्रारंभ कर दिया। गोविंद ने सोचा उधर राम अवतार में सबसे पहले ताड़का और कन्हैया जी के अवतार में सबसे पहले पूतना का उद्धार किया। अब मेरे प्रभु उसी के वक्ष स्थल पर खेल रहे थे ना, उसी के वक्ष स्थल पर खेल रहे थे। मैया यशोदा ने देखा लाला कहां गया, मैया यशोदा गई लाला को लेकर के आती। और जैसे लाला को लाई तो इधर महाराज जी से विद्वानों से झाड़ फूंक करवाया। नंद बाबा जी जब मथुरा से लौट करके आए, वार्षिक कर देने जाते थे। एक तो कर होता है जैसे टैक्स देते हैं ना, सबको कर देना पड़ता है, लेकिन मेरे भगवान को कोई कर नहीं देना पड़ता। क्यों? गोस्वामी बाबा जी ने रामचरितमानस में लिखा है क्या कि बिन पग चलाई और सुनाई बिन काना और कर बिन करम करहि विधनाना। बिन पग चलाई सुनाई
बिन काना, कर बिन कर्म करहि विधना। मेरे भगवान बिना कर के अनेकों कर्म करते हैं। और एक तो ये होता है, जैसे मान लो हम लोग लाइट जलाते हैं तो हमें कर देना पड़ता है ना, बिजली का बिल जमा करते हैं। पंखा चलाएंगे तो बिजली खर्चा होगी, मानो कर देना पड़ेगा। और हवा चलती है तो क्या भगवान को कर देना पड़ता है? कुछ नहीं। सूर्य नारायण हमें प्रकाश देते हैं, कोई कर नहीं देना पड़ता। तो भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। इधर नंद बाबा जी जब वापस आए, देखा और पूतना के शरीर के एक एक अंग काट करके और ईंधन एक तीर्थ करके महाराज आज उसका दाह संस्कार किया। स्वामी सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक दिन बढ़िया गोकुल में महोत्सव हो रहा था। बहुत सी स्त्रियां वहां पर महोत्सव में पहुंची। यशोदा जी ने देखा सबके बीच में लाला का अभिषेक कराया। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। नंद जी ने उन्हें विपुल दक्षिणा दे करके आशीर्वाद लिया। यशोदा ने एक सकट के नीचे झूले पर लाला को लिटा दिया, क्योंकि निद्रा आ रही थी। संजात निद्रा छमसी सयच्छन, भगवान को निद्रा आ रही थी और वहीं पर लिटा दिया। उसी समय कंस द्वारा प्रेरित एक असुर पात्रों से लदी उस गाड़ी में आकर के घुस गया। उसके पहिए जमीन में धंसने लगे। सोचता था गोविंद को मार के समाप्त कर देंगे। भगवान की लीला, मेरे प्रभु ने ऐसा पांव मारा कि वो सकट पलट गया और उसी के नीचे दैत्य भी मर के समाप्त हो गया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। मैया यशोदा ने देखा एक बहुत बड़ा दैत्य पड़ा हुआ, सकटासुर नामक। बोले मेरे लाला को क्या हो गया? कोई ना कोई कष्ट होता रहता है। रुदतानेन पारेन क्षिप्त में तन्न संशयः। मैया ने देखा आज वे लाला के असीम बल को तो जानती थे। आज थोड़ा समय बीता और समय बीतने के बाद एक दिन महाराज, एक तृणावर्त नामक दैत्य आंधी का रूप बना करके आया, जो कि लिखा है बड़े सुंदर ढंग से, क्या? श्रोताओं तृणावर्ति खल ने, श्रोताओं तृणावर्ति खल ने वो अपनी माया बांधी थी। श्रोता खल ने वो अपनी माया बांधी थी और माया का अंधकार वो था, माया का अंधकार वो था, माया की वो आंधी माया का
आपने देखा होगा, एक गोल गोल करके, जिससे अपने यहाँ की भाषा में बौंडल बोलते हैं ना, तो नीचे का तृण उड़ता हुआ चला जाता है। अब ये लाला को बैठा देख तृणावर्त आया, सोचने लगा उड़ा के ले जाएंगे। भगवान को उड़ा के लेके गया और सोचता था वहीं से गिरा देंगे, समाप्त हो जाएंगे। मेरे गोविंद ने कस के गला पकड़ा और वहीं पर समाप्त कर दिया। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भयंकर आंधी का रूप बना करके आया था, बहुत एकदम जैसे समय का चक्र चलता गया। मैया यशोदा ने सोचा कि लाला को दिन प्रतिदिन कोई ना कोई दैत्य लोग आकर के कष्ट दिया करते हैं। एक दिन वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्गाचार्य जी आए। क्या? गर्गा पुरोहितो राजन यदुनामं सुमहातिपः ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्गाचार्य जी आए। नंद बाबा ने बड़ा सम्मान किया और सम्मान करने के बाद बोले, यदुवंशियों के पुरोहित आप महान तपस्वी हैं। हे गुरुदेव, मेरा विचार है मेरे इन बच्चों का नामकरण कर दिया जाए। नामकरण? हाँ। जब नामकरण करने की बात आई, बोले कंस ये भली बात जानता है मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं। अगर कहीं ये बात पता चल गया कि ये वसुदेव का पुत्र है तो मारने आ जाएगा। नंद बाबा ने एकांत में नामकरण करवा दिया। एक तो लेख मिलता है कि गौशाला में मेरे गोविंद का नामकरण करवाया। गर्गाचार्य जी ने सोचा, अरे हम इनके नाम क्या बता सकते हैं, लेकिन हाँ अगर अवसर मिला है तो बाड़ी अपनी पवित्र कर लेंगे नाम बता करके। बोले ये जो आपके सबसे बड़े पुत्र हैं, सबको आनंद देने के कारण एक नाम इनका राम होगा। बल में सबसे अधिक होने के कारण बल यदुवंशियों को मिलाने के कारण एक नाम संकर्षण होगा। बलराम जी के 3 नाम बताए, राम, बल, संकर्षण। और बोले जो आपके दूसरे पुत्र हैं, भगवान कन्हैया की तरफ देखा, बोले सामान्यतः इनके 3 रूप पाए जाते हैं। तीन रूप पाए जाते हैं, शुक्ल वर्ण, रक्तपीत तथा श्याम वर्ण। सतयुग में शुक्ल वर्ण और त्रेता में रक्तपीत तथा द्वापर में श्याम वर्ण। कहने लगे श्यामता के कारण मेरा विचार है सबसे सुंदर इनका नाम कृष्ण होगा। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। बोले आनंद गंध भगवान की जय हो। का दीदार बड़ा प्यारा है। कितने लोग चाहेंगे कि भगवान का दर्शन कर रहे हैं, हाथ उठा करके जय बोलेंगे। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की। अरे मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, और कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा न्यारा। कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा न्यारा है। प्यारा गोपाल बड़ा न्यारा।
दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का ओ दीदार बड़ा प्यारा है। और कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा। अरे कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा बोले कृष्ण भगवान की राधे। तेरे नैना कटीले, तेरे नैना कटीले, मोटे मोटे रसीले, मोटे मोटे रसीले, दिल को दिल छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को दिल छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। प्यारी आँखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है। ए, मेरे भगवान की आंखों में बड़ा सुंदर काजर लगा हुआ है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे मेरे कहा प्यारी आँखियों में लगा अरे कजरा बड़ा प्यारा है। और कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा। कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा जय हो जय हो राधे। कटीले, तेरे नैना कटीले, मोटे मोटे रसीले, दिल को दिल छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को दिल छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है। भगवान की आंखों में कजरा बड़ा प्यारा लगा। हाथ उठा के जय बोलना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। प्यारी अखियों में लगा अरे कजरा बड़ा प्यारा है। और कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। और कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल
लूट लिया, जिगर ने घायल किया, लटों ने लूट लिया, जिगर ने घायल किया। तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने और मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है। अगर दर्द हो तो भगवान के लिए होना चाहिए। किसके लिए? भगवान के लिए। और मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है। एक हाथ उठा के जय बोलिए, बोले कृष्णचंद्र भगवान की। मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है और कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा गोपाल मेरे सरकार का, मेरे सरकार का दरबार बड़ा प्यारा है और कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा, बोले भगवान की। श्याम पिया, वो मेरे श्याम पिया, वो मेरे श्याम पिया, तेरे बिन धड़के जिया, तेरे बिन प्रेम तुमसे ही किया, तूने क्या जादू किया, प्रेम तुमसे ही किया, तूने क्या जादू किया, प्रेम तुमसे ही किया। तेरे यादों में थिर के अंग मेरा सारा है, तेरे यादों में थिर के अरे अंग मेरा सारा है और कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। और कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। जय हो, ताली बजना चाहिए। जय हो। संत राम जी की तरफ से अरे कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दरबार बड़ा प्यारा है और कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। श्री राधे। जय हो। मैं सुमैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं। जय हो।
बोले हाँ मैया। छड़ी लिए मैया कन्हैया जी दौड़ रहे हैं। मैया कहने लगी, भगवान कहने लगे मैया से, सुनो ए भोरे भयो वन के पीछे मधुबन मोही पठायो। भोरे भयो वन के पीछे कहा चारी पहाड़ी बंसी भाटी भाटी क्यों, चारी पहाड़ी भाटी भाटी क्यों। बोले मैया सांझ परे घर आयो सो मैया मोरी मैं नहीं ये मैया मोरी मैं और मेरे प्रभु कह रहे हैं मैया इतने ऊंचे माखन टांग दिया है और छोटे छोटे हाथ। सूरदास जी ने लिखा क्या, मैं बालक बही यानी को छोटो झीको के ही विध पायो। मैं बालक बही यानी को छोटो झीको के ही विध पायो। मैं बालक मैया ने कहा तेरे मुख में तो लगो है मालक, तेरे मुख में तो माखन लगो है ना। अब तो भगवान सोचने लगे अब क्या करें। एक बात बताया, बोले मैया ग्वाल बाल सब पैरों पड़े हैं, ग्वाल बाल सब अरे पर बस मुखे लपटायो सो मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं और जननी जननी कहते हैं जन्म देने वाली को। आज मेरे गोविंद ने यशोदा जी को क्या कहा, तू जननी मन की अति भोरी यन के कहे पतियायो। तू जननी मन की अति भोरी यन के कहे। हे मैया, आज भगवान मैया से कहने लगे मैया जे तेरे कछु भेद उपज है, जे तेरे कछु भेद उपज है। अरे जान परायो जायो सो मैया मोरी माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं और मेरे गोविंद ने कहा मैया ये ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो। ये ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर पद लिखा और क्या कहा, सूरदास तब बिहस यशोमती। हंसना एक अलग है, बिहस बड़े जोर से मैया की हंसी आई। सूरदास तब
हसी यशोमती ले उरी कर भी लगायो सो मैया मोरी नहीं माया